मदीना का शहर उस वक्त चंदनी से रोशन था। रात सुकून भरी थी, लेकिन वो सुकून सिर्फ जमीन पर था। आसमां पर फरिश्ते लिख रहे थे, ये उमर फारूक RRA फिर से रात को अपनी आवाम का हाल पूछने निकले हैं। अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद न उनके साथ कोई लश्कर था, न कोई तामझाम, बस एक असा हाथ में और दिल में एक आग, अपने लोगों की खिदमत करने की आग। वो मदीना की तंग गलियों से गुजारते, कभी किसी यतीम के घर के पास रुक जाते, कभी किसी बूढ़ी औरत का बर्तन उठाते। वो कहते थे, मैं उमर हूं और उमर की दौलत सिर्फ अल्लाह का खौफ है। उस रात जब सब सो रहे थे, उमर आरा एक पुराने रुख से गुजरे। उनका कदम एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और साथ ही एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो दिल को चीरकर अंदर तक जाती थी। वो एक दरवेश की आवाज थी। उसके लफ्जों में आग थी, डर था और सुकून भी। या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा असर। उमर ने खामोशी से दरवाजा खटखटाया। अंदर से जवाब आया, कौन है इस वक्त? उमर ने कहा, मैं उमर इब्न खत्ताब। चौबड़ी के अंदर से एक कमजोर सा शख्स बाहर आया। कपड़े सड़े थे लेकिन चेहरा नूर से भरा हुआ। दरवेश ने उमर को देखा, मुस्कुराया और बोला, सुभान अल्लाह। वो उमर जी से देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। आज मेरे झोपड़े के दरवाजे पर। उमर ने झुके हुए लहजे में कहा, मैं अपने रब के बंदियों का हाल पूछने निकला हूं। तुम्हारी झोपड़ी से जिक्र की आवाज आ रही थी, दिल छू गया। दरवेश ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये जिक्र ही मेरा खाना है और अल्लाह का नाम ही मेरी दौलत। उमर की आंखों से आंसू गिर गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दुनिया नहीं फिर भी सुकून है, और मेरे पास जिम्मेदारियां हैं फिर भी दिल बेचैन। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, उमर, सुकून माल से नहीं हाल से मिलता है। जिसका दिल अल्लाह से जुदा नहीं, उसके पास सब कुछ है। एक लम्हा के लिए दोनों चुप रहे। फिर उमर ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? दरवेश ने कहा, जब अल्लाह चाहता है तो भेज देता है, कभी किसी मुसाफिर के हाथ से, कभी किसी बच्चे के ज़कत के टुकड़े से, और अगर कुछ ना भेजे तो भी शुक्र करता हूँ, क्योंकि शुक्र भी रिज्क है। उमर का दिल रो पड़ा। उन्होंने अपनी जेब से खजूर का छोटा सा पाउच निकाला और कहा, ये लो, ये तुम्हारा हक है। दरवेश ने कहा, उमर, मैं अल्लाह से लेता हूँ, उमर से नहीं। उमर ने जवाब दिया, मैं भी अल्लाह का ही वसीला हूँ। दरवेश हंस पड़ा। फिर लो, अगर अल्लाह ने भेजा है तो ये भी उसका रिज्क है। उमर ने पूछ रखा और कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई है। फिर दरवेश ने कहा, उमर, तुम अल्लाह के रास्ते के चौकीदार हो। अगर तुम ठीक रहे तो उम्मत बचेगी, अगर तुम डगमगाए तो सब कुछ गिर जाएगा। उमर ने रुक कर कहा, दुआ करो मैं अपने रब के इम्तिहान में सब्र कर पाऊं। दरवेश ने अपना हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तेरा बंदा उमर है, इसे वो तकात दे जो इंसाफ करने वालों को दी जाती है, और वो रूहानी नूर दे जो नाबी के दिल में था। आसमान के चंद और बदाल के बीच एक बिजली चमकी। उमर ने महसूस किया जैसे पूरा आसमान उनके लिए दुआ कर रहा हो। रात गुजर गई, फजर का वक्त हुआ। उमर मस्जिद नबवी में आए। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। वो मिंबर पे चढ़े और कहा, लोगों, मुझे एक दरवेश ने सिखाया है कि जिसका दिल अल्लाह से जुदा हो जाए, वो चाहे अमीरुल मोमिनीन ही क्यों ना हो, वो फकीर है। पूरा मजमा चुप हो गया। उमर ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरी उम्मत के घरों में रोटी कम हो सकती है, लेकिन इंसाफ कम ना हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज में ऐसी रूहानी तकात थी कि लोग रोते हुए उठ गए। उस रात के बाद उमर रोज अल्लाह से एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह, मुझे अपनी कुर्सी से ज्यादा अपनी रहमत पसंद है। और लोग कहते थे, जब उमर जागते हैं तो मदीना सोता नहीं, जब उमर रो देते हैं तो फरिश्ते लिखना बैंड कर देते हैं। दोस्तों, ये था वो वाकया जो हजरत उमर और एक दरवेश के दरमियान गुजर गया। एक ऐसी मुलाकात जहां दुनिया का हुक्मरान और अल्लाह का फकीर एक ही मकाम पर मिल गए, सजदे के मकाम पर।